जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। सकल ब्रह्मांड नायक, करुणा के सागर, भक्त वत्सल भगवान शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं कृष्णा वॉइस आराधना चैनल में आपका इस पावन शिव कथा श्रवण श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, शिव महापुराण में कुल 6 संहिताएं हैं। कहीं पर इसका वर्णन 7 भी हुआ है। उन्हीं 6 संहिताओं में से एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, देवराज की कथा, जिसको मैं आपके समक्ष संक्षेप में वर्णन करूंगी। एक समय की बात है, सोम कार्तिक ऋषियों ने पूछा, हे सूजी, यह श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? तब सूजी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम तथा उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि पैदा करना तथा निरंतर युक्तियों सहित अपने मन को उनके सम्मुख करना मनन कहलाता है। पर ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नामों का बराबर उच्चारण करना, जाप करना ही कीर्तन है तथा दृढ़ता से भगवत संबंधी शब्दों का कानों से श्रवण करना ही श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके तब उसका मनन करे, यह सर्वोत्तम मनन है। इससे आत्मा पवित्र होती है। सूची कहते हैं, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सो सुनो। एक समय सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान व्यास जी तप कर रहे थे। तभी वहाँ सनत कुमार जी ने उनसे आकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर में कहा, मैं मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, ऐसा ही भ्रम मुझे भी था। उसी प्रकार मैंने भी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर जाकर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने मुझे बताया कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन के द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया। अतः व्यास जी, आप ऐसा ही करें। ऐसा बताकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो श्रवण कीर्तन मनन नहीं करता, वह बिना यत्न के कैसे मुक्त हो सकता है? कृपा करके हमें बताएं। तब सूजी बोले, हे ऋषियों, आपके प्रश्न के अनुसार यदि पुरुष श्रवण कीर्तन मनन न करे तो शिवलिंग की स्थापना करके पूजन करे तो वह संसार सागर से तर जाएगा। मैंने श्री गुरु मुख से सुना है कि शिव जी ब्रह्म स्वरूप, निष्फल, कला रहित तथा कला सहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त है। साकार निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी है। अतः वे लोग शिव के साकार तथा निराकार दोनों रूपों को पूजते हैं। प्राचीन समय में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट हो दर्शन दिया था। तभी से शिव का निष्फल लिंग जगत में पूज्य हो गया। इससे कल्याण, भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे नंदीकेश्वर बोलते हैं कि पूर्व समय में भगवान विष्णु अपने पार्षदों के साथ लक्ष्मी सहित शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी वहां स्वयं ही आ पहुंचे और विष्णु को पुत्र संबोधन करके पूछा, हे पुत्र, तू कौन है? उठ, तू मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए उनसे बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुझे अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, इस समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। मेरी ही नाभि कमल से पैदा हुआ और मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार उन दोनों में विवाद बढ़ गया।
वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी आपस में लड़ने लगे। दोनों के प्रहार से देवता लोग व्याकुल होकर कांपने लगे। जब आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं तो यह सारी सृष्टि शिव जी की है, जिन शूलमणि के बिना एक तिनका भी इधर उधर नहीं हो सकता। अतः हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर वे सभी वहां पहुंचे, जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवों को आया देखकर, प्रणाम करते देखकर शिव जी ने पास बुलाया और उनसे कहने लगे, हे देवताओं, मैंने सुना है ब्रह्मा और विष्णु का घोर युद्ध हो रहा है। इससे तुम लोग महान दुख में हो, तुम घबराओ नहीं। तब शिव जी अपने 100 गणों के साथ वहां पहुंचे। प्रथम तो वे बादलों में छिप कर उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से महेश्वर तथा पाशुपत्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, जिनके प्रयोग करने पर भूलोक के भस्म हो जाता है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर निष्फल शिव दोनों के बीच में जाकर एक तेजोमय अग्नि के समान चमकते हुए लिंग के रूप में प्रकट हुए। फिर तो उस महातेज वाले स्तंभ को देख दोनों विस्मय में पड़ गए। अस्त्र शस्त्र सभी शांत पड़ गए। दोनों बोले, ये इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। सोचकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शुकर का रूप धारण करके पाताल में बहुत दूर तक गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप बनाकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों को उस प्रकाश में लिंग स्वरूप का छोर नहीं मिला। आकाश में एक केतकी का फूल ब्रह्मा जी ने देखा और उसे तोड़ कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि मैंने स्तंभ का छोर पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास लौट आए। विष्णु भगवान ने उनके पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को जानकर शिव जी उसी क्षण प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने उनके चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु की इस महानता से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। आगे नंदीकेश्वर जी कहते हैं, इसके बाद महादेव जी ने अपनी बाहों के मध्य में भैरव को प्रकट किया। उसने सामने खड़े होकर भगवान से आज्ञा मांगी, मैं क्या सेवा करूं? शिव जी ने ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए उससे कहा कि तुमने लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। तुम इस लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। शिव की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। ब्रह्मा जी थरथर कांपने लगे। भैरव ने शीघ्र ही झूठ बोलने वाला 5वां सिर काट डाला और सिरों को काटने के लिए जैसे ही भैरव तैयार हुए, वैसे ही ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर पड़े। इसके बाद विष्णु भगवान ने आंखों में आंसू भरकर भगवान शिव के चरणों में जाकर ब्रह्मा जी के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रभु, प्रारंभ में आपने कृपा करके ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब एक सिर तो कट गया। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाओ। भैरव ब्रह्मा को छोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया है, अतः तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां मुख मांगने लगे, परंतु शिव ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर वहीं रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके बाद शिव ने केतकी के फूल से कहा, तू भी मिथ्याभासी है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं। शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया। वह शिव से विनय पूर्वक बोला, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए, मेरा पाप क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी बोले, मेरा वचन मिथ्या कभी नहीं हो सकता। मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, परंतु मेरे भक्त तुझे स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में सिर मोड़ तू ही रहेगा। इस प्रकार ईश्वर ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवी के पास आए।
देवों के पास आए। देवों ने शिव का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। आगे नंदीकेश्वर जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल खड़े हो स्तुति करने लगे। इससे शिव प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे वत्स, तुमने आज महान दिन में मेरी पूजा की है, इससे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। पवित्र तिथि इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो सकते हैं। जो प्रपंच रहित इसी दिन मेरी पूजा करेगा 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल पाएगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आर्द्रा नक्षत्र है। जो अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेर लिंग में करेगा या दर्शन ही करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि में दर्शनों का ही महान फल है। पूजन का फल तो वाणी से कहा भी नहीं जा सकता। तुम दोनों के युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वालों की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। जो मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले, हे प्रभु, हमें स्वर्ग आदि के पंचकृत्य का लक्षण सुनाओ। शिव जी बोले, यद्यपि मेरे सभी कार्य ज्ञान गुह है तथापि मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पुत्रों, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह ये मेरे 5 प्रकार के कर्म जगत में नित्य ही सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहा गया है, उसको स्थिर रखने को स्थिति, नष्ट करने को संहार कहा है, इधर उधर बदलने को तिरोभाव तथा संसार में मुक्ति का नाम अनुग्रह है। ये मेरा पंचकृत्य है। पंचकृत्य को चलाने के लिए ही मेरे पास 5 मुख है। चारों दिशाओं में 4 मुख तथा मध्य में 5वां है। इसे विद्वान ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सका। तुम भी अपने उस कर्म को भूल बैठे। तुम में मूढ़ता आ गई। अब तुम चाहते हो कि मेरा ओमकार नाम का मंत्र जप हो। अब तुम चाहते हो तो मेरा ओमकार नाम का मंत्र जपो, जिससे तुम्हें अभिमान नहीं रहेगा। तब शिवजी ने ब्रह्मा विष्णु को उत्तर की ओर मुख करके इसका उपदेश दिया तथा ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने नमस्कार करके स्तुति की। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। संसार के बनाने वाले 5 मुख वाले आपको प्रणाम है। गुरुदेव शिव से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्रों, तुमको मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया। इसे जप कर मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। ऐसा उपदेश करके शंकर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो जय श्री शंकर भोलेनाथ।